गुजरात में भारी बारिश के प्रकोप के बीच चांदीपुरा नाम का एक वायरस बच्चों को लील रहा है। इस जानलेवा वायरस ने अब तक गुजरात में 22 बच्चों की जान ले ली है। कैसे लगातार फैल रहा है, अब देखिए हमारी रिपोर्ट। गुजरात में मॉनसून बारिश के भयंकर प्रकोप के बीच चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है और इस संक्रमण की वजह से अब तक गुजरात के 22 बच्चों की जान जा चुकी है। गुजरात में अब तक इस वायरस से जुड़े 184 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से जांच के बाद 35 मरीज चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए सभी शहरों के स्वास्थ्य विभागों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दुखद बात है, अभी तक 22 पेशेंट का मृत्यु हुआ है और हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गांवों तक हमारी टीम और कीटनाशक दवा छांटने के लिए वहाँ अभी काम कर रही है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हमारी आरोग्य की टीम जहाँ से पेशेंट मिलते हैं वहीं सभी जगह पर जांच करते, दूसरे और परिवारजनों का सभी का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अभी तक एक ही जगह से दूसरा पेशेंट अभी तक मिला नहीं। चांदीपुरा वायरस एक रेयर लेकिन बेहद खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है। इसकी पहचान पहली बार साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रखा गया। चांदीपुरा वायरस रेप्टोविरिडी फैमिली का वायरस है। ये वायरस मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर अटैक करता है। इसमें बच्चों को उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर मामलों में ये वायरस ब्रेन में सूजन पैदा कर सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल हो कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है, तो असल में ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। सैंड फ्लाई मच्छर जैसा दिखने वाला बहुत छोटा कीड़ा होता है। ये नमी, गंदगी और झाड़ियों वाले इलाकों में ज्यादा पाया जाता है और अगर संक्रमित सैंड फ्लाई किसी व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में पहुंच सकता है। चांदीपुरा वायरस के शुरुआती लक्षण वायरल फीवर से मिलते जुलते होते हैं और संक्रमित होने के आमतौर पर 3 से 6 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुछ बच्चों में बीमारी तेजी से बढ़ती है और ऐसे में 24 से 48 घंटे के भीतर दौरे पड़ना, बेहोशी या ब्रेन में सूजन जैसे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। गुजरात में भारी बारिश के प्रकोप के बीच चांदीपुरा नाम का एक वायरस बच्चों को लील रहा है। इस जानलेवा वायरस ने अब तक गुजरात में 22 बच्चों की जान ले ली है। कैसे लगातार फैल रहा है, अब देखिए हमारी रिपोर्ट। गुजरात में मॉनसून बारिश के भयंकर प्रकोप के बीच चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है और इस संक्रमण की वजह से अब तक गुजरात के 22 बच्चों की जान जा चुकी है। गुजरात में अब तक इस वायरस से जुड़े 184 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से जांच के बाद 35 मरीज चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए सभी शहरों के स्वास्थ्य विभागों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दुखद बात है, अभी तक 22 पेशेंट का मृत्यु हुआ है और हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गांवों तक हमारी टीम और कीटनाशक दवा छांटने के लिए वहाँ अभी काम कर रही है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हमारी आरोग्य की टीम जहाँ से पेशेंट मिलते हैं वहीं सभी जगह पर जांच करते, दूसरे और परिवारजनों का सभी का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अभी तक एक ही जगह से दूसरा पेशेंट अभी तक मिला नहीं। चांदीपुरा वायरस एक रेयर लेकिन बेहद खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है। इसकी पहचान पहली बार साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रखा गया।
चांदीपुरा वायरस रेप्टोविरिडी फैमिली का वायरस है। ये वायरस मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर अटैक करता है। इसमें बच्चों को उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर मामलों में ये वायरस ब्रेन में सूजन पैदा कर सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल हो कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है, तो असल में ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। सैंड फ्लाई मच्छर जैसा दिखने वाला बहुत छोटा कीड़ा होता है। ये नमी, गंदगी और झाड़ियों वाले इलाकों में ज्यादा पाया जाता है और अगर संक्रमित सैंड फ्लाई किसी व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में पहुंच सकता है। चांदीपुरा वायरस के शुरुआती लक्षण वायरल फीवर से मिलते जुलते होते हैं और संक्रमित होने के आमतौर पर 3 से 6 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुछ बच्चों में बीमारी तेजी से बढ़ती है और ऐसे में 24 से 48 घंटे के भीतर दौरे पड़ना, बेहोशी या ब्रेन में सूजन जैसे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। गुजरात में मॉनसून बारिश के भयंकर प्रकोप के बीच चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है और इस संक्रमण की वजह से अब तक गुजरात के 22 बच्चों की जान जा चुकी है। गुजरात में अब तक इस वायरस से जुड़े 184 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से जांच के बाद 35 मरीज चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए सभी शहरों के स्वास्थ्य विभागों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दुखद बात है, अभी तक 22 पेशेंट का मृत्यु हुआ है और हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गांवों तक हमारी टीम और कीटनाशक दवा छांटने के लिए वहाँ अभी काम कर रही है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हमारी आरोग्य की टीम जहाँ से पेशेंट मिलते हैं वहीं सभी जगह पर जांच करते, दूसरे और परिवारजनों का सभी का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अभी तक एक ही जगह से दूसरा पेशेंट अभी तक मिला नहीं। चांदीपुरा वायरस एक रेयर लेकिन बेहद खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है। इसकी पहचान पहली बार साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रखा गया। चांदीपुरा वायरस रेप्टोविरिडी फैमिली का वायरस है। ये वायरस मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर अटैक करता है। इसमें बच्चों को उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर मामलों में ये वायरस ब्रेन में सूजन पैदा कर सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल हो कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है, तो असल में ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। सैंड फ्लाई मच्छर जैसा दिखने वाला बहुत छोटा कीड़ा होता है। ये नमी, गंदगी और झाड़ियों वाले इलाकों में ज्यादा पाया जाता है और अगर संक्रमित सैंड फ्लाई किसी व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में पहुंच सकता है। चांदीपुरा वायरस के शुरुआती लक्षण वायरल फीवर से मिलते जुलते होते हैं और संक्रमित होने के आमतौर पर 3 से 6 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुछ बच्चों में बीमारी तेजी से बढ़ती है और ऐसे में 24 से 48 घंटे के भीतर दौरे पड़ना, बेहोशी या ब्रेन में सूजन जैसे गंभीर लक्षण हो सकते हैं।